ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब अभी हम क्या करेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब तो यही होता है कि साइन कॉस टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, थीटा। यहाँ पे ये जो थीटा हम लिखते हैं ना, थीटा ये एक्यूट एंगल होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सब जो होता है एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये जो थीटा है वो एक्यूट एंगल्स होता है, उसका वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ज्यादा, 90 या 90 से कम होता है हमेशा। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल, तो इस ये जो एक्यूट एंगल है, इन एक्यूट एंगल में से कुछ एक्यूट एंगल का वैल्यूज अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सारे नहीं करेंगे, सारे तो पॉसिबल नहीं है। 0 और 90 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, लेकिन हम सारे एंगल्स का पॉसिबल नहीं है। हम उसमें से कुछ सिलेक्टिव एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कुछ एंगल्स का वैल्यूज हम निकालना सीखेंगे अभी। ठीक है, मतलब इन एक्यूट एंगल्स में जो रेशियोज निकलता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, वेरिएबल वैल्यूज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज क्या होता है मैं आपको निकालना सिखाता हूं। ठीक है, ये देखो यहां पे एक टेबल भी दिया हुआ है। ये रहा, ये अब टेबल देखो। अब ये टेबल देख के आपको लग रहा होगा ये पूरा टेबल लर्न करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक टेक्निक दिखा देता हूं जिससे आपको ये टेबल कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल आप अपने खुद से बना सकोगे। ठीक है, इसको बनाने का एक टेक्निक है, मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूं, इसको लर्न करने की एकदम जरूरत नहीं है। देखो, सब आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, सिर्फ एक ही चीज, बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे आपको करना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मतलब ये जो एक्यूट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा पे एक्यूट एंगल्स मतलब जो है उनके वैल्यूज क्या होंगे वो आपको निकालना है साइन थीटा पे। जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, उसके बाद 60 डिग्री 45 डिग्री के लिए, उसके बाद 60 डिग्री के लिए, और लास्ट में 90 डिग्री के लिए। तो बस आपको सिर्फ साइन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बाकी सब जो है ऐसे निकल जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे। तो साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन की जो नंबर्स, मतलब साइन के जो रेशियोज है वो कैसे निकालते हैं देखो। अब एक काम करो, सर यहां आपका से वॉइस कट। हेलो, वॉइस वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं सर। अभी ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे आप यहां से स्टार्ट करो। यहां लिखो 0/4, यहां लिखो 1/4, ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाओ। यहां लिखो 2/4, उसके बाद आप समझ गए यहां हम लिखेंगे 3/4, और लास्ट में यहां हम लिखेंगे 4/4। ये तो कर ही सकती है, तो बहुत इजी चीज है। 0/4 से स्टार्ट करके आप 4/4 तक लिखोगे सीरियली। उसके बाद आप इन पे एक रूट अप्लाई कर दो। ये है साइन थीटा के वैल्यूज। ठीक है, अब इनको आप सिंप्लीफाई करके लिखो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 0/4 कितना होता है, 0, एंड 0 का रूट 0 ही होता है। अच्छा, 1/4 का रूट करने से हमें मिलता है 1/2। 2/4 में आप पहले कैंसलेशन करो, कैंसलेशन जब करोगे आपको मिलेगा 1 और यहां मिलेगा 2। देन आप रूट करो, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट √2 होता है, तो बनेगा 1/√2। उसके बाद यहां आ जाओ, 3 का रूट √3 होता है, लेकिन 4 का रूट पॉसिबल है 2। ओके, तो ये बन जाएगा √3/2। यहां पे कैंसिलेशन करोगे ना तो 1 आएगा, 1 का रूट 1। तो ये देखो साइन के वैल्यूज निकल गए, है ना। बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने शुरू में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखा, उनमें रूट अप्लाई किया, उनको सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज तैयार। ठीक है, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। यहां पर ही आपको मेहनत करना, बाकी मेहनत नहीं है। बाकी सब यहां पे थोड़ा सा टेक्निक लगाना है आपको। ये टेक्निक क्या लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे कि मुझे निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का
वैल्यूज निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, देखो यहां हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यूज है ना, पीछे से लिखना स्टार्ट करो, पीछे से, मतलब पहले लिखोगे 1, ठीक है, उसके बाद लिखोगे √3/2, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखो आप एकदम, मतलब साइन की वैल्यू को एकदम फ्लिप करके यहां लिख दो, ठीक है। √3/2 आपने लिख दिया, देन क्या लिखोगे 1/√2, उसके बाद आप लिखोगे 1/2, 1/2 के बाद लास्ट में आओगे 0 पे, यहां 0। ये देखो हमने साइन के वैल्यूज को यहां पे फ्लिप कर दिया, फ्लिप, सीधा सीधा फ्लिप कर दो, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म, और कुछ नहीं, ये बन गए कॉस के वैल्यूज। तो देखा इसमें हमने कुछ मेहनत ही नहीं किया, हमने सिर्फ जो मेहनत करना था वो साइन में किया, और कुछ नहीं, बस सीधा सीधा कॉस में हमने साइन के वैल्यूज को फ्लिप करके लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे बाकी और भी तो है, उनका क्या करें, तो वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब बारी है टेन थीटा का, ठीक है, टेन थीटा हम निकालेंगे। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा लास्ट क्लास जब मैं करा रहा था एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, तब मैंने आपको किसी एक सम में बोला था साइन थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, याद है आपको? मैंने आपको दिखाया भी था कैसे होता है। जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, होता है ना, दोनों का हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल कर दो, क्या बचा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस तो टेन थीटा का रेशियो होता है, इसलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा का रेशियो है, ठीक है। तो अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो आपको साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको टेन थीटा 0 डिग्री पे चाहिए तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा का 0 डिग्री के वैल्यूज को डिवाइड करो। तो 0 डिग्री के वैल्यूज क्या है, साइन का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0। उसी तरह मुझे 1030 निकालना है, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूं, देखो मुझे निकालना है 1030, तो मैं क्या करूंगा, साइन का 30 उठाऊंगा, कॉस का 30 उठाऊंगा और उनको डिवाइड कर दूंगा, साइन 30 और कॉस 30, इनको मैं डिवाइड करूंगा, इनको मैं डिवाइड करूंगा। अब साइन 30 कितना है, साइन 30 का वैल्यूज ले लो अब 1/2 और √3/2, तो 1/2 और √3/2, तो देखो दोनों के 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, तो अब यहां लगा दो 1/√3। ये निकल गया 1030। अब 1045 निकालना है, तो 1045 के लिए आपको क्या करना होगा, साइन 45 के वैल्यू को कॉस 45 के वैल्यू से डिवाइड कर दो। जब दोनों देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब निकालना है 1060, सपोज 1060 का क्या वैल्यू होगा, तो आपको करना है साइन 60 का जो वैल्यू है और कॉस 60 का जो वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करते हैं। जब आप दोनों के वैल्यू को डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो 2 और 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब सीधा सीधा √3/1, मतलब √3। अब सिंपली √3 लिख सकते हो, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं 1090 डिग्री पे। 1090 डिग्री निकालने के लिए आपको करना होगा साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है, 1/0 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है, 0 नॉट डिफाइंड। 0 अरे क्लास 8 में चलते हैं, चलो हाँ क्लास 8 में चलते हैं। क्लास 8 में आपने रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा था, याद है? हाँ, क्या पढ़ा था, याद है रैशनल नंबर का डेफिनेशन? Any हाँ सर number which can be written in the form p by q where q is not equal to 0, हाँ? और क्या, p and q are integer, p and q are integer, p and q are co-prime। चार बातें पढ़ा था हमने। उसमें पहला बात था p and q जो है p by q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा चीज q 0 नहीं होना चाहिए, q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये आप देख नहीं रहे हो, q में 0 है। हाँ, रैशनल नंबर कहता है कि क्यू में 0 होना ही नहीं चाहिए, क्यू में 0 होगा तो रैशनल नंबर ही नहीं होगा, और रैशनल नंबर नहीं होगा तो रियल नंबर भी नहीं होगा। जो चीज रैशनल नहीं है वो तो रियल नंबर भी नहीं है। तो इस वजह से ये नॉट डिफाइन है, तो हम यहां लिखेंगे नॉट डिफाइन, मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, याद रखना 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, और 0/1 मतलब 0, ठीक है। 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, 0/1 मतलब 0, इसका ध्यान रखना। ओके, तो ये देखो हमने निकाल लिया 10 का भी चार्ट। हाँ, तो साइन का चार्ट निकाला, उसको फ्लिप किया तो कॉस का चार्ट मिला, साइन और कॉस को हमने डिवाइड किया तो हमें 10 का वैल्यू मिल गया। ओवर। अच्छा, अब बोलोगे बाप रे ये तीन ही करने में इतना टाइम लग गया, बाकी वैल्यू कब करेंगे हम?
हमारे पास अभी कॉसेक बाकी है, सेक बाकी है, कॉट बाकी है, तो इनको करने में टाइम नहीं लगता। रेसिप्रोकल कर देंगे हाँ वो सर तो खाली रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल करना है उसमें। हाँ बस रेसिप्रोकल करना। अब सपोज हम कॉसेक निकालना चाहिए, किसका रेसिप्रोकल है ये, किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, बताओ एक बार। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन साइन का। तो ये साइन के जितने वैल्यूज आप देख रहे हो ना, ये सारे वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। शुरू करते हैं जीरो से। देखो जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब एक्चुअली 0/1 होता है। अब 0/1 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 1/0। और अभी अभी हमने क्या देखा था, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जीरो का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन हम आते हैं हाफ का। हाफ का रेसिप्रोकल 2। नेक्स्ट है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √/2। उसके बाद है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। और उसके बाद है साइन 91 है और कॉसेक 91 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, बस हो गया, इतना इजी है, इतना इजी है ये। हाँ, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद हम निकालते हैं अब सेक, सेक थीटा। हाँ, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, बताओ मुझे एक बार, बताओ एक बार, सर बताओ कॉस। कॉस का। तो कॉस में ये सारे वैल्यूज है देखो। तो हम क्या करेंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉसेक में जो वैल्यूज आए उनको फ्लिप कर दो ना सीधा, क्योंकि साइन का फ्लिप करके हमने कॉस निकाला है, तो कॉसेक का फ्लिप करके हमें सेक क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस तो साइन का ही रेसिप्रोकल है ना, सॉरी सेक का रेसिप्रोकल है। हाँ, तो कॉस में जो वैल्यू आया वो यहाँ फ्लिप हो जाएगा, और कॉस का वैल्यू साइन को फ्लिप करके आया, तो आप कॉसेक के वैल्यूज को फ्लिप करके भी लिख सकते हो, या फिर कॉस के वैल्यू को आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। अगर हम रेसिप्रोकल करके देखें तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वो मैंने आपको यहां दिखा, 0 मतलब 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉट डिफाइंड हो गया। एंड उसके बाद लास्ट में आता है कॉट। लास्ट में आता है कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल, कॉट है 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 के वैल्यूज आप इधर देखो और उनको रेसिप्रोकल कर दो। या 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ये हमने दो जगह देख लिए, यहां भी देख लिया, यहां भी देख लिया। अब इसे अप्लाई करते हैं इधर। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल बताओ कितने आएंगे, सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1। सर 1। सर उसका वैल्यू पे डिपेंड करता है ना सर, जितना न्यूमरेटर में जितना डिनोमिनेटर। सर हम कुछ और ही बोल रहे हैं। नहीं सुनो, तो वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, देखो नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है। नॉट डिफाइंड का मीनिंग है 0/1। अब आप बोलोगे 0, सॉरी मैंने गलत वैल्यू दिया, सर 0/1 नहीं, में 0। 1/0। अब आप बोलोगे 1/0 क्यों, 2/0 भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, 2/0 होने दो ना, क्या दिक्कत है, 3/0 होने दो, हाँ 4/0 होने दो, कुछ भी होने दो, उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बिकॉज डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है उसे नॉट डिफाइंड बोलेंगे। हाँ, और उसको रेसिप्रोकल करते हैं। अभी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या है, 1/1 नॉट डिफाइंड। 1 नॉट डिफाइंड मतलब क्या, अगर 1/0 है तो क्या बन जाएगा 0/1, अगर 2/0 है तो क्या बन जाएगा 0/2 बन जाएगा, 3/0 है तो 0/3 बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली 1/0 या 0/2 होता कितना, ये 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0 नहीं होता, 0 होता है। तो आप ऐसे याद रखो ना, ऐसे याद रखो, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, और उसका रेसिप्रोकल होता है 0/1, वो 0 होता है। बस इतना चीज याद रख दो, इतना याद रखो। 1/0 नॉट डिफाइन और 0/1 मतलब 0, मतलब 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। हाँ, ऐसे याद रखो। तो ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। ओके, तो ये था चार्ट जो आपको मैंने अभी सिखाया कैसे चार्ट को बनाते हैं। एग्जाम में आपको सीधा सीधा चार्ट तैयार करना है। ठीक है, चार्ट को तैयार कर लो। ओके, तो इस तरह से आप चार्ट को बनाओगे। अच्छा, चार्ट बनाने से नहीं चलेगा, चार्ट का एप्लीकेशन भी तो देखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे चार्ट को कैसे बनाया जाता, मतलब अप्लाई कैसे किया जाता है। और आज सिर्फ इतना ही करें, आज इतना ही करें, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना हाँ ही करते सर। हैं। आप लोग ये चार्ट को आप लोगों ने बनाना सीख लिया।
चार्ट को एक बार आप लोग घर में बनाओ, बिना सेम तरीके से एक बार 2 बार बना लो, देखना चार्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, सिर्फ साइन आपको बनाना है, तो हम बाकी सब लोग तो को ऐसे ही सिर्फ हो गया। साइन, हाँ, तो हम लोग को साइन बना के उसके बाद हम लोग कॉस का फ्लिप करेंगे, मतलब उल्टा कर देना है। फ्लिप करेंगे, हाँ एकदम उसके फ्लिप। बाद हाँ उसके बाद हम लोग को tan का निकालना पड़ेगा। आपने सिखा दिया sin 30 और cos 30 का निकाल के, हाँ, डिवाइड करके निकालेंगे, साइन और डिवाइडेड बाय फिर कॉस। cosec sec और cot का हम लोग को जो मतलब उन लोग का रेसिप्रोकल करना है। मतलब sin का cosec हाँ, के लिए sin का रेसिप्रोकल कर देगा, sec सेक के के लिए लिए cos का और कॉस का। cot के लिए tan। जी एकदम एकदम सही है, ऐसे करके आप टेबल तैयार कर लोगे। टेबल आपका तैयार हो गया ना, तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, तब आराम से इनका एप्लीकेशन कर सकोगे। ठीक है, तो वो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही सर करते हैं। ठीक है, हाँ। सर आप एक बार ये चीज बता दीजिए ना कि ऊपर अपने वो 4 क्यों लिया है सर, वो उस समय थोड़ा आवाज नहीं आ रहा था आपको। ये जो सीक्वेंस वाले नंबर्स है ना, ये हम हमेशा इसी मतलब वैल्यूज को इसी ऑर्डर में लेते हैं। 0/4 0 डिग्री के लिए 0/4 लिखेंगे, और उसके बाद सीक्वेंस में लिखेंगे 1/4, सर तो 4 2/4, ही लेना पड़ेगा 3। डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ, 4 ही लेना पड़ेगा। एक्चुअली इसका रीजन है, इसका एक रीजन है क्यों लेना पड़ता है। अच्छा, वो तो उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये टेक्निक अप्लाई करो और आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, उतना डीप में अगर आप जाओगे तो अननेसेसरी है उतना डीप में जाने का। ठीक है, आप सिर्फ इनको अप्लाई कर दो ओके सर। बस। ऐसे 0 याद रखो, आप 0/4 से स्टार्ट करोगे और एक सीक्वेंस में चलोगे। 0/4 के बाद क्या आता है सब जानते हैं, 1/4 आता है। 1/4 के बाद क्या आता है, 2/4 आता है, ये अब जानते हो। तो ये बस एक सीक्वेंस में 4/4 तक लिख दो, काम खत्म। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें 4 पार्ट होता है। 4 पार्ट होता है। हाँ, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और आके 4 में ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको कि क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होता है, इसलिए हम ये 4 पार्ट ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। पलक सिंह भी आप लास्ट में आए हो, आपका अटेंडेंस हुआ नहीं है, आप हो यहाँ पे। पलक सिंह भी सर हम पहले से था, वो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे इसीलिए वापस ज्वाइन किया। ठीक है, हम अटेंडेंस मार्क कर देते हैं आपका। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सर गुड नाइट मार्क कर एवरीवन। दिया। नहीं, अभी मार्क नहीं मार्क किया, अब मार्क करेगा, मार्क करेगा। ठीक है, ओके, चलो गुड नाइट। थैंक Bye यू sir, गुड नाइट। thank you। गुड नाइट, थैंक यू सर। हाँ।